हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कैलेंडर्स, जो ऑल्दो रिसेंटली अभी एसएससी में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आता नहीं है। ये कभी भी टपक सकता है और आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना जरूरी है। और आजकल आरआरबी एनटीपीसी चल रहा है, जिसमें कैलेंडर्स के कॉन्सेप्ट भर भर के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हमें कैलेंडर्स को करने के लिए ना सेंचुरीज होती हैं, तो उनका कोड याद करना पड़ेगा। सेंचुरीज का कोड हम कैसे याद करेंगे? जो वन सेंचुरी होगी उसका कोड होगा 5, सेकेंड 3, थर्ड सेंचुरी का 1 एंड फोर्थ सेंचुरी का 0। यानी हर मल्टीपल ऑफ 400 ईयर में वो रीसेट हो जाएगी। यानी मान लीजिए ईयर में 1600, ठीक है। तो अगर हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 0, राइट। तो उसका कोड जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ईयर हो गया जैसे 1700, उसे अगर हम डिवाइड बाय 400 करेंगे तो हम पे रिमाइंडर आ जाएगा 1। और 1 सेंचुरी का कोड हमें पता है क्या होता है, 5। तो यहाँ पर एक बेसिक जस्ट ले लीजिए कि हम क्या करने वाले हैं। यही मैंने नीचे लिखा हुआ भी है, डिवाइड द ईयर बाय 400 एंड यूज द रिमाइंडर टू गेट द कोड। ठीक है। ऐसे ही डेज के लिए कोड होता है। जैसे संडे 0, संडे को आप 0 ऐसे याद कर सकते हैं कि संडे को छुट्टी होती है तो आपको कुछ करना नहीं होता। संडे के लिए 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 एंड सैटरडे 6। ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारे पे ना मंथ के लिए कोड होता है। अब आपको ये तीनों जो है ना, पहले सेंचुरी का कोड, फिर डेज का कोड और ये मंथ का कोड याद करना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं इतना ज़्यादा कि आप एक्सप्लोर कर पाए। अब मंथ के कोड को हम कैसे याद करते हैं, इसके लिए आप एक काम करिए कि अलग अलग क्वार्टर बना दीजिए। जैसे ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन। स्टार्टिंग के तीन को हम ऐसे याद कर सकते हैं, ये 12 का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट को हम याद रख सकते हैं कि ये 5 का स्क्वायर है। लेकिन हमें पता है कि वो क्वार्टर है तो तीन वैल्यूज भरी जाएंगी, तो हम स्टार्टिंग में 0 डाल देंगे। नेक्स्ट वाला 6 का स्क्वायर, के बाद वाला हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है। लेकिन अगर लीप ईयर आ जाता है ना, तो थोड़ा सा कोड चेंज हो जाता है। बस ये होता है कि जनवरी और फेब में -1 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 3। अगर आपको नॉर्मली कोड याद ध्यान है तो आपको बस लीप ईयर के लिए याद रखना है कि जनवरी और फेब में -1 हो जाता है, बस। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि मंथ विद सेम कोड आर सेम इन द कैलेंडर ईयर। मतलब जैसे आप नोटिस करें कि फेब मार्च का कोड सेम है, यानी 4/4 है, तो इसका मतलब दोनों मंथ सेम होंगे। कहने के लिए तो फेब में 28 डेज होते हैं, लेकिन 1 से 28 तक जो डेज पड़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए 2 तारीख को ट्यूसडे पड़ रहा है तो मार्च के भी 2 तारीख को ट्यूसडे ही पड़ेगा। ऐसे ही कोई और कोड, जैसे जनवरी का 1 है, अक्टूबर का भी 1 है, तो इसका मतलब किसी भी साल में जनवरी और अक्टूबर का जो मंथ होगा ना वो सेम होगा। अगर जनवरी मान लीजिए संडे से शुरू हो रहा है, सैटरडे को खत्म हो रहा है, अक्टूबर भी संडे को शुरू होगा और सैटरडे को खत्म होगा। इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, उसके बाद लिखते हैं मंथ का कोड, फिर सेंचुरी का कोड। फिर सेंचुरी के कोड लिखने के बाद ना कुछ ईयर जो रह जाएंगे हम लिखेंगे उन्हें। फिर क्वोशिएंट लिखेंगे, जो बचे हुए साल हैं उनको डिवाइड बाय 4 करके। और लास्ट में एक रूल है कि आप हमेशा +5 करेंगे। मान लीजिए अगर आप कभी भूल गए कि आपको क्या है प्लस करना है, तो आप ध्यान रखिए कि आपने कितने चीजें ऐड करी हैं। जैसे सबसे पहले हमने डेट 1, फिर मंथ को 2, फिर सेंचुरी को 3, फिर रिमेनिंग ईयर 4, क्वोशिएंट आफ्टर डिवीजन 5। तो हमने 5 चीजें ऐड करी हैं, तो हम +5 कर देंगे एट दी एंड। और उस टोटल पूरे को हम डिवाइड बाय 7 कर देंगे। जो हम पे लास्ट पे बचेगा ना, वो हमारे डे का कोड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 26 जनवरी 1950। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, डेट। ठीक है। डेट हो गई हमारी 26। ओके। फिर हमें लिखना होता है मंथ का कोड। हमें पता है कि जनवरी का कोड होता है 1। फिर 1950, हम 1950 को ब्रेक करके लिखेंगे 1950। तो 1900 को अगर हम डिवाइड बाय 400 करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा रिमाइंडर में 3, यानी थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी का क्या कोड क्या होता है, 1। फिर हम लिखेंगे ईयर जो रह गए, कितने ईयर्स रह गए, 50 रह गए, हम यहाँ पे लिखेंगे 50। फिर हम क्वोशिएंट देखेंगे उन ईयर्स को डिवाइड बाय 4 करके। अब जो 50 बचा था ना, मतलब इसको हम डिवाइड बाय 4 कर देंगे, हमें पता है 12 चल जाएगा। ठीक है। रिमाइंडर बचेगा 2, हमें उसका कुछ नहीं करना है, हमें केवल क्वोशिएंट से ध्यान देना है। तो आ जाएगा 12
और हमें लास्ट में +5 करना है, और पूरे को डिवाइड बाय 7 कर देना। तो हमें पता है 26, 27, 28, ये तो पूरा डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। 50 को अगर हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 टाइम्स जाएगा तो 1 बचेगा। 12 को डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 1 जा जाएगा और 5 बचेगा, और ये तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो टोटली हम पास जाएगा 5 और 5 10 और एक 11 बाय 7, और इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में बचेगा 4। 4 किसका कोड होता है? 4 कोड होता है थर्सडे का। यानी 26 जनवरी 1950 को आपका थर्सडे था। आप इसको कैलेंडर में जाके चेक भी कर सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। ऐसे ही अब हम 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे है 15 अगस्त 1947। सबसे पहले हम क्या लिखते थे? डेट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते थे हम? मंथ का कोड। हमें पता है कि अगस्त का कोड होता है 3। उसके बाद हम क्या लिखते थे? सेंचुरी का कोड 1947 है, यानी 1947 लिख देंगे। इसको डिवाइड बाय 400 करेंगे तो हम पे रिमाइंडर आएगा 3। 3 यानी थर्ड सेंचुरी। थर्ड सेंचुरी का क्या कोड था? 1। उसके बाद हम लिखते हैं रिमेनिंग ईयर, हो गया 47। फिर हम क्या करते हैं? रिमेनिंग ईयर्स को डिवाइड बाय 4 कर देते हैं। फिर डिवाइड बाय 4 करेंगे, हम पे क्वेश्चन आएगा 11। रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है, तो जाएगा 11, और लास्ट में हम अपनी तरफ से 5 ऐड कर देंगे। टोटल को करेंगे डिवाइड बाय 7, तो हो जाएगा 18, 19, 30, 35 एंड 47। 35 प्लस 47 डिवाइड बाय 7। 35 7 से पूरे से जाता है तो यहाँ पर आ जाएगा 0, और हमें पता है 7 6 जा 42, यानी यहाँ पे एट दी एंड बचेगा 5। 5 किसके लिए कोड है? फ्राइडे के लिए। यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कैलेंडर देख के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 5 जून 1960। एक काम करते हैं, 1900 का कोड बहुत ज़्यादा हो गया, इसको 1800 कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करें तो 1860 है ना, ये पूरा डिविजिबल बाय 4 है, यानी ये क्या होगा? ये लीप ईयर होगा। ठीक है, हम सेम कंटिन्यू करेंगे। पहले लिखेंगे डेट। ठीक है, फिर मंथ का कोड। हमें पता है कि जून का कोड होता है 5, और वो लीप ईयर हो या ना हो चेंज नहीं होता। हम यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस, फिर हम लिखेंगे सेंचुरी का कोड। इस बार सेंचुरी क्या हो जाएगी? हम इसको लिख देंगे 1860 को डिवाइड बाय 400 करेंगे, तो हम पे एट द एंड रिमाइंडर क्या आएगा? 2। और सेकेंड सेंचुरी के लिए हम पे क्या कोड होता है? सेकेंड सेंचुरी के हम पे 3 होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। उसके बाद जो ईयर्स रह गए हैं 60, फिर 60 को डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 15 से पूरे बार चल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस, लास्ट में हम खुद से अपने लिए 5 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 5 एंड 5 10, 15, 30, 60, 90, और ये हो जाएगा 93 बाय 7। यानी हमें पता है 13 7 जा 91, यानी बचा 2। 2 का कोड, यानी 2 का कोड हमें पता होता है ट्यूसडे। नेक्स्ट देखेंगे 19 जनवरी 2000। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो 2000 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली चल जाएगा। इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। ओके, इसे देखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, 19 हो गई। फिर जनवरी, जनवरी का कोड 1 होता है, लेकिन ये लीप ईयर है, तो इसका मतलब इसका कोड हो जाएगा 0। फिर हम लिखते हैं सेंचुरी का कोड। अब हमें पता है कि 2000 अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा चल जाएगा, नहीं, फोर्थ सेंचुरी है, यानी हमसे फोर्थ सेंचुरी का कोड बोल रहा है। फोर्थ सेंचुरी का कोड क्या हुआ? 0। उसके बाद रिमेनिंग ईयर, रिमेनिंग ईयर कितने थे इसमें? 0। ठीक है, फिर क्या था? रिमेनिंग ईयर डिवाइड बाय 4। रिमेनिंग ईयर कितने हैं? 0। 0 डिवाइडेड बाय 4 0 ही आएगा। प्लस एट द एंड हम क्या करते हैं? खुद से +5 कर देते हैं। इसको करेंगे डिवाइड बाय 7, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 7। हम पे रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 3 का कोड क्या होता है? वेडनेसडे। यही आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है
20 अगस्त 2003 करेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, ठीक है। फिर हम लिखते हैं मंथ का कोड। अगस्त का कोड होता है 3 प्लस 2003 को हम क्या लिख सकते हैं, 2003। 2000 को अगर हम डिवाइड बाय 400 करेंगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, यानी ये 4th सेंचुरी में आ रहा है। इसको हम, उसका कोड क्या होता है, 0 प्लस रिमेनिंग ईयर कितने हैं, 3 प्लस रिमेनिंग ईयर डिवाइडेड बाय 4। अगर हम इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये 0 टाइम से जा सकता है, यहाँ पर जाएगा 0। और आखिर में हम खुद से प्लस टाइप कर देते हैं, इसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 7, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23 26 5 31 31 डिवाइडेड बाय 7। रिमाइंडर बचेगा 3। 3 किसका कोड होता है, वेडनेसडे। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क या प्रैक्टिस के लिए है। आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके इन दोनों के डेज क्या है, और अगर आपसे ना हो पाए तो ये क्वेश्चन आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं। ये ग्रुप है, आप इसे प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, या फिर आपको कोई क्वेरी हो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। कीप रिवाइजिंग, यू कैन यूज पिनेकल। एग्जाम आने वाले हैं, एसएससी सीजीएल अप्रॉक्स 2 महीने में आने वाला है। अब मैं मोस्टली फोकस करूंगा मैथ्स की तरफ थोड़ा ज़्यादा एंड रीजनिंग की तरफ थोड़ा सा कम, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आप बिना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। तो मैथ्स में मेरा थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। बाकी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसा नहीं सोचिएगा कि रिसेंटली एसएससी में एग्जाम्स नहीं आए हैं कैलेंडर के तो आ नहीं सकते हैं, ये कभी भी आ सकते हैं। एसएससी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी एंड आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तब तक ले थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।